दोस्तों, शंभुनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भगवत गीता शुरू करते हैं। भगवत गीता में लिखा है, हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग तरह तरह के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी वासुदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओगे। अर्जुन कहते हैं कि वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है। क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वर्णिक वर्ग, श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वर्णिक हो, प्रशासक हो या फिर किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्र हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के साथ कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा दी कि मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। ईश्वर एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नामों में कोई अंतर नहीं होता। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव नाम अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, उनको स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए और हमने अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा याद करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण भी दिए हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री परम पुरुष में रुचि रखती है, किसी पराये पुरुष में रुचि रखती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में रुचि रखता है, तो वह उसमें आसक्त अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्त वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के लिए विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव
याद करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरण, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ माना जाता है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी, महानतम भक्त है। अर्जुन ने भगवान से आगे भी कहते हुए कहा कि हे क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तियाँ सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसी की सेवा में लगी रहेगी। इंद्रियों के कार्य में कम से कम बाहर के तो न वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता में हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तालीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में ही लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रह जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन उसे अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। वह अभ्यास भक्ति योग है। ये 9 विधियां हैं जिनमें सर्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता स्वर्ण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवान चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा। शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित या परेशान हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थ से गुरुमेवार्थ मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उसके उच्चारण में केंद्रित करके अभ्यास करने की कोशिश करे।
मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह श्री कृष्ण की धरनी पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषोत्तम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति तथा चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। इस ज्ञान को के द्वारा सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करने के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति भोग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य तथा चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जो ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। अतः यह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तराधित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना पठन रहता है। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।